इस वक्त मैं देवधाम देवकारवाड़ा में मौजूद हूँ और हमारे साथ आमेर से विधायक प्रशांत जी शर्मा है। जिस प्रकार मैंने पहले भी खबर चलाई थी, जो सुंदरपुरा स्टैंड पे पानी भरा था, जिस प्रशांत जी ने खुद उतरकर उस पानी का समाधान करवाया। आस्था के प्रति लगाव देखिए, 15 लाख की लागत से ऊपर चढ़ने के लिए रोड बनाई है और आज इन्होंने एक बड़ी घोषणा की है, जो प्रशांत जी से मुख से ही सुनते हैं। विधायक साहब, क्या कहेंगे जनता के लिए, क्या आज घोषणा की आपने? देखिए, एक तो 5 लाख रुपए की मेरे विधायक कोष से हाई मास्ट लाइट के लिए बहुत दिनों से यहाँ मांग थी, वो अपन यहाँ हम लोग विधायक निधि से यहाँ दे देंगे और जल्दी शायद अब ये चुनाव के बाद में वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएगा वो सारा। उसके अतिरिक्त एक 30 लाख रुपए की घोषणा हुई है डीएमएफटी से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट से, जिसमें ये जो परिक्रमा का मार्ग है उसमें लाइटें भी लग जाएंगी, कैमरे लगेंगे और सीमेंटेड रोड बन जाएगी। क्योंकि परिक्रमा में अब की बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कि इसलिए थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा परिक्रमा मार्ग को। वो जो भी जितना भी हो, उसके अलावा परिक्रमा मार्ग तो मंदिर कमेटी तय करेगी कहाँ से वो निकालना है उनको। उसके अतिरिक्त मैं और भी प्रयासरत हूँ, मेरा मन ये है, उसमें समय लगेगा, लेकिन कुछ वर्ष लग सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि खोले वाले हनुमान जी और सामोद के वीर हनुमान जी की तर्ज पे हम इस इलाके को भी, इस श्रद्धा का जो देवस्थल है देवनारायण जी भगवान का, उसको हम उस तर्ज पे विकसित करना चाहते हैं कि जहाँ यहाँ भोजनशालाएं भी और बने और विश्रामालय। कई लोग, लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। जी, निश्चित रूप से चारों तरफ से यात्राएं यहाँ आके रुकती हैं और उसके अलावा भी अतिरिक्त भी यहाँ कोई इस टाइप का स्थल है नहीं जो जिस तरीके से जहाँ आप लगातार सवामनी कर सकें, गोठ कर सकें और अच्छा विकसित कराना चाहते हैं। ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। भगवान देवनारायण जी कृपा करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज देव महाराज से आपने आशीर्वाद भी मांगा है, धोख भी लगाया, क्षेत्र के लिए क्या मांगा आपने? निश्चित रूप से मैं क्षेत्र के लिए तो सभी क्षेत्रवासियों की उनकी अच्छा स्वास्थ्य रहे, वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और लगातार उनके जीवन शैली में विकसित हों, उनके परिवार, उनके बच्चे सब आगे उत्तरोत्तर तरक्की करें और हम सब पे देवनारायण भगवान की कृपा बनी रहे। भगवान जी मुक्कड़ भी पहुंचे, जो पिछली बार 2,51,000 रुपए दिए थे। ऐसा ही करते हैं भगवान जी मुक्कड़ से, क्योंकि विशाल मेले का आयोजन हो रहा है। 3 दिन से लगातार मेला का आयोजन होता है। 4 दिन का जो मेला है वो बढ़ता है, इसमें बड़ी आस्था है लोगों की। भगवान जी, क्या कहेंगे आप? जयपुर ज़िले का श्री देवनारायण जी महाराज का ये सबसे बड़ा मेला है और हमारी पूरी कमेटी, मैं भी कमेटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, पूरी कमेटी पूरी तैयारी में लगी हुई है और 4 दिन से जैसा आप देख रहे हैं सबसे सैलाब उमड़ रहा है। ये आस्था का केंद्र है, क्योंकि गुर्जर समाज के आराध्य देव है, यहाँ 36 कौम के लोग पहुँचते हैं। बिल्कुल 36 कौम के लोग यहाँ पहुँचते हैं और कमेटी के जिम्मे कमेटी पूरा काम लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उनको मैनेज करना, क्योंकि मैनेज करना तो देव महाराज की कृपा है, पर व्यवस्था को लेकर व्यवस्था बहुत शानदार है। व्यवस्थित हर किसी को जिम्मेदारी दे रखी है कमेटी वालों को कि कौन क्या करेगा, सबका दायित्व है, तो सब अपना दायित्व निभा रहे हैं। आप देख रहे हो बड़े से बड़े व्यवस्था चल रही है। किसी खाने की व्यवस्था है तो खाने की हमारी व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। किसी की पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था कर रहा है। कोई यातायात को देख रहा है, तो कोई मंदिर संबंधी देख रहा है व्यवस्थाएं, कोई मंच को देख रहा है वहाँ पे, तो सबके अलग अलग। यहाँ आने के बाद में आपको क्या लगता है, देव महाराज के चरणों में आज आके आपने धोख लगाया, क्या मांगा? देव महाराज के कृपा से ही मुझे आज सब कुछ मिला है कि मैं प्रदेश सचिव हूँ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिला पार्षद मेंबर हूँ और बस देव महाराज हमारी प्रोग्रेस करे। जब भी मार्केट में मैं घूमता हूँ तो आपकी चर्चा जरूर होती है। जी, ये लोगों का बड़प्पन है, आम जनता का मेरे ऊपर विश्वास है, आम जनता जुड़े हुए हैं, रात दिन के साथ रहते हैं। तो जैसे चुनाव चल रहे हैं तो जनता चाहेगी जैसा होगा, जनता जनार्दन जो तय करेगी उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे। देव महाराज का आशीर्वाद रहना जरूरी है। बिल्कुल। हमारे साथ किसान नेता मुकेश जी खेरवाड़ी है, बनवारी जी दूधवाड़े हैं, लोकेश जी हैं, हनुमान जी जी, क्या कहेंगे? बखूबी आप 2-3 दिन से लगातार कंटिन्यू की मेले की। मैं हमारे आराध्य देव श्री देवनारायण जी महाराज के आज लक्की मेले पर सभी श्रद्धालुओं को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और जिस तरह से हमारी आमेर विधानसभा क्षेत्र में लक्की मेले के आज 3रा दिन है, ये 4 दिवसीय मेला होता है और आज भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और भगवान देवनारायण जी का आशीर्वाद उनको मिला है। और हमारे क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम हमारे साधु संत यहाँ पहुँचे हैं। दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा भगवान देवनारायण जी की कृपा है कि हमारे विष्णु भगवान के अवतार है, जो मांगता है वो सबको मिलता है। और इसी का है खास तौर पे अब की बार मौसम ने भी साथ दिया, अच्छा मौसम रहा, जिसकी वजह से श्रद्धालु बहुत ज़्यादा पहुँचे हैं। बनवारी जी, क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी दूधवाड़े के नाम से बड़े प्रसिद्ध हो, भीड़ देखिए।
सबसे पहले तो जो यहाँ पे देवकारवाड़ा में जो देव महाराज की कमेटी है उसको मैं बहुत बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी बहुत अच्छी सही तरीके से व्यवस्था बना रखी है। आम जन को कोई भी दिक्कत नहीं है और बहुत 3 दिन से लक्की मेला चल रहा है और 3 दिन से यहाँ बहुत भोजन प्रसादी भंडारे की चल रही है। सब व्यवस्था इस सुंदर रूप से चल रही है। इसलिए आए हुए सभी ग्रामीणों का, सभी देव महाराज के आए हुए भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन यहाँ पर देव महाराज के। कालू जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि भीड़ को इतनी की मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, साधु संत भी पहुंच रहे तो नेता वगैरह भी पहुंच रहे, आज 3 रोज हो गए हम तो लगातार हो। हाँ, भीड़ काफ़ी आ रही है, खूब श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत लक्की मेला बढ़ रहा है। कल का भी है, कल भी आना आप, 4 दिन का 4 दिवसीय मेला। हाँ ये कैसे और क्या कहेंगे, क्योंकि 4 दिवस का लंबा मेला चल रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक व्यवस्था देखिए आप। हाँ, लकी मेला है, देव महाराज की कृपा है, 4 दिवस से भर रहा है। यहाँ लाखों की तादाद में काफ़ी लोग आ रहे हैं। आस्था का केंद्र है, इस इलाके में सबसे बड़ा मंदिर है और सबकी इच्छा पूर्ति होती है। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया है आसपास के, और पढ़ लिख कर सब गुजर समाज के काफ़ी बच्चों ने शिक्षा में प्राप्ति की। इस भगवान देव महाराज का आशीर्वाद ही मान के चलो आप। ये देखिए हमारे साथ हनुमान जी भूमड़ा भी है। रात को भी मैंने लाइव के माध्यम से दिखाया था, करीबन 12-1 बजे भी खबर करता हूँ तो भीड़ देख रही है, अभी भी जनसैलाब उमड़ ही रहा है। हाँ साहब, ये सही बात है। यदि दिया पर देवताराड़ा में तीसरा दिन है, 3 दिन से लाखों तादाद में भीड़ आ रही है और अच्छा मेला जो तर यहाँ पर समापन होता सप्ते से होते बहुत अच्छी भीड़ आ रही है 3 रोज से और शानदार मेला बढ़ रहा है। तो बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवस्था है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? युवाओं को मैं ये मैसेज दूंगा कि हमारे गुजर समाज के बच्चे और सर्व समाज के बच्चे थोड़ा सा, जिस तरह से ये नशे का इस क्षेत्र में प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि युवा इस नशे के प्रकोप से दूर रहे और अपनी शिक्षा पे ख़ास तौर पे महत्व दे। और आने वाले समय में चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरियों का क्षेत्र हो, हमारा समाज खूब तरक्की कर रहा है और ये सब भगवान देवनारायण जी की कृपा है। आज अगर मैं बातचीत करूं तो लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा है कि कई सारे सैकड़ों बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, यहाँ तक भी 90 से प्लस बच्चों को भी सम्मानित किया जा रहा है। तो नौकरी में जो लग रहे हैं उन बच्चों को भी सम्मानित करें। कहीं कर्नल बाबा सोती कौम को जगाने वाले मूर्ति का अनावरण किया गया है। कर्नल साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ, वो इसीलिए हुआ है कि हमारे युवा प्रेरणा लेकर, जिस तरह से उनका जो नारे थे शिक्षा को लेकर, उनको आगे बढ़ाएं। और हमारे स्वर्गीय किसान नेता राजेश पायलट साहब, वो जब तक कहते थे कि जब तक गरीब किसान का बच्चा उन कुर्सियों पर नहीं पहुंचेगा, जब तक देश की तरक्की संभव नहीं है। तो ख़ास तौर पे हमारे पायलट साहब और बैसला साहब को हमारा समाज उनको आदर्श मानता है और उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हमारी युवा पीढ़ी ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इसको अपनी तरफ देख रही है। जीतू जी, और क्या कहेंगे, आप तो बड़े युवा हो और आप भी क्षेत्र में बड़े एक्टिव है। बढ़िया हो रहा है मेरा। हम तो इस समाज के लिए एक ही नंबर को लेकर क्या कहेंगे? और एक ही नंबर व्यवस्था है 4 दिन से।